पाकिस्तान सुपर लीग की ऑक्शन का अहवाल बताने के लिए हम हाजिर हुए हैं और जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में आज पाकिस्तान सुपर लीग की 7वीं और 8वीं टीम का इंतखाब हो गया है। बड़ी बड़ी बोलियां लगी हैं और कुछ ऐसी बोलियां भी लगी हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्यों आकिब और ज़िशान क्या कहेंगे? क्या जबरदस्त किस्म का आज जो है वो दिन रहा, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। जिस तरह की बिडिंग स्टार्ट हुई, मतलब जब हम सारे यहाँ पे इकट्ठे थे, लाहौर से इस्लामाबाद कवर करने आए सारे, तो जिस तरह यहाँ पर मालिकान आगे कहते हैं हमें तो अभी बिड प्राइस का भी नहीं पता, वो बड़ा और था। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरप्राइज किया, 110 से ओपनिंग स्टार्ट की, फिर पहली बोली इनवेरिक्स ने लगाई 1 करोड़ रुपया ज्यादा की, उसके बाद इनवेरिक्स नजर नहीं आई। जिशान कहाँ गई? आपको पता होगा इनवेरिक्स कहाँ गई थी? फिर इनवेरिक्स को अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां पड़ गई, हाईजैक कर लिया उन्होंने। और पहले तो वो ऑस्ट्रेलियाई और जो अमेरिकी कंपनियां थी वो कॉमोच इनकी गर्मी चेक कर रही थी, कितना कितना करता है ये, 1 4 5 इस तरह 2-2 करोड़ बढ़ा रहे थे। तू बोल ले पहले, जिन्ना तेरा बोल ले, उसके बाद मैं तू अपनी गर्मी कर ले, मैं तेरे दसना फिर वही हुआ। मैं यहाँ पे एक तो अपने बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको तारुफ भी कराना चाहूंगा। आकिब कुरैशी बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के, GNN में काम करते हैं और इनका अपना चैनल आकिब लीग्स के नाम से है। मेरे साथ ज़िशान नवाज हैं, ये स्पोर्ट्स गैलरी चलाते हैं, GTV में भी काम करते हैं, तो हम सब दोस्त इकट्ठे ही काम करते हैं। तो आज जो हमने देखा है वो थोड़ा हैरानकुन भी था, क्योंकि I2C जो कंपनी थी, सुनने में आ रहा था कि ये बड़ी बिड लगा सकती है और बड़ा टक्कर का मुकाबला भी हुआ, लगाई भी है और लगाई भी है 185 करोड़। ओजी ग्रुप ने ओजी ग्रुप ने तो कमाल कर दिया, लेकिन जो ओजी ग्रुप को आखिरी मिनट के अंदर जो कॉल आई है ना, मुझे लग रहा है उस कॉल ने सारा जो है ना पासा पलट दिया है। एक कॉल वो थी, दूसरा ये है कि ये 185 तक ले जाने में भी उसका किरदार है। दूसरी जो 7वीं टीम खरीदी है FKS ने जो खरीदी है 175 में, उसमें भी I2C का ही किरदार है कि वो वहां तक लेके गया है। जबकि सारे ऑप्शन में लाके से रहा था, एक FKS फ्रेंचाइज जो है इमरान खान, ऐसा लगा था ये प्रॉपर तैयारी के साथ आए, वो छक्के मार रहे थे, खरीदने ही आए थे। मतलब 15 करोड़ रुपए की वो छलांग लगा रहे थे 125 से डायरेक्ट। मतलब वो वाकई कह रहे थे खाली हाथ नहीं हमने जाना, वो वाकई तो खाली हाथ लेके जाना जी, और लेके गए ने। और सबसे सरप्राइज ये करके गए हैं कि वो टीम ले गए हैं जिसका सबसे कम तस्करा हो रहा था, हैदराबाद। एक तो उस्मान भाई ये क्या हुआ? लेकिन वो उन्होंने टीम खरीदने के बाद से उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो 175 पे रुक गए हैं, हम तो 2+ पे जाने का सोच रहे थे। तो इसमें मेरे ख्याल में ये है कि 185 पे अगर जाते, उसमें भी कोई और कंपनी I2C या फिर ओजी, उसमें पहली जो 7वीं टीम खरीदी गई है हैदराबाद की, उसमें भी जाते तो 185+ हो सकता था, जिस अंदाज में वो कर रहे थे या जिस अंदाज में वो आ रहे थे। 125 से डायरेक्ट 40 पे पहुंचा है, 140 से डायरेक्ट 45 पे लोग पहुंचे हैं। दूसरे उन्होंने 140 से छलांग लगा के 155 पे पहुंचा, फिर उन्होंने एक छलांग लगाई 167 पे पहुंचा, फिर उन्होंने छलांग लगाई 174 पे पहुंचा। तो इस तरह से उन्होंने छलांगे लगा के, उनका मकसद था टीम खरीदनी है, उन्होंने पैसा नहीं देखा, उन्होंने दूसरों को देख रहे थे कि कोई बढ़ाए तो सही, फिर वो छक्का मारते थे 15-15। अच्छा, मुझे ये था कि फैसलाबाद और गिलगित की जो फ्रेंचाइजीज होंगी वो जरूर होंगी, भाई पेट थोड़ा सा निकला है लेकिन कोई नहीं, अब ये नेचुरल है, ये इससे आपने घबराना नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि जरा अपनी फिटनेस के ऊपर भी काम करें, तो ये जरूरी है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर बात ये है कि मैं समझ रहा था कि फैसलाबाद की कोई ना कोई टीम खरीद लेगा, क्योंकि फैसलाबाद के पास अच्छा इकबाल स्टेडियम है, वहाँ पे बहुत ज्यादा फैंस आते हैं और फिर PSL के मैचेस भी वहाँ पर होने हैं। तो मुझे था कि जो ऑनर खरीदेगा वो फैसलाबाद जरूर पिक करेगा, लेकिन नहीं हुआ, सियालकोट को पिक किया। और मेरा ख्याल है सियालकोट को पिक करना शायद एक ये भी है कि उनकी एक पूरी आप कह लें हिस्ट्री है, और सियालकोट स्टैलियंस अगर आप उनका नाम लें, सियालकोट पाकिस्तान के जो नेशनल T20 कप होता था उसमें सबसे सक्सेसफुल टीम सियालकोट स्टैलियन की थी। तो अगर इसी नाम से PSL के अंदर एंट्री हो जाती है तो हो सकता है जो उनके फैंस हैं वो फिर से सियालकोट को बड़ी तादाद में सपोर्ट करें। और इसके अलावा गिलगित का बड़ा मैं सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा था कि शायद FKS की जो टीम है वो गिलगित को पिक करेगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ ये हम इसके बारे में अभी हम ढूंढ रहे हैं, खोज लगा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि कॉल के बारे में हम ढूंढ रहे हैं कि वो कॉल किसको गई। एक तो ओजी ग्रुप को भी कॉल गई है और उससे पहले जो FKS की हुई थी राउंड 1 के अंदर बोली, जो 175 करोड़ पे फाइनल हुई, उसके ऊपर भी हमें अभी तशवीश है कि आया कि क्या हुआ। लेकिन खैर जो भी हुआ है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ है और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, और इसके साथ साथ जो बॉर्डर के उस पार लोग बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तनकीद किया करते थे, मैं समझता हूँ कि उनको भी एक ये करारा जवाब है और ये मैसेज दिया गया है इस
PSL की 2 फ्रेंचाइजीज के जरिए कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं है। गो के पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट के अंदर, जेंटलमैन गेम्स के अंदर हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है, और हम चाहते भी हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी ऐसा ही रहे। हम किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि बराबरी के लेवल के ऊपर इज्जत हो और रिस्पेक्ट मिले पाकिस्तान टीम को भी और बाकी टीमों के अंदर भी जो खेल रही हैं, और जो अच्छा प्लेयर परफॉर्म करे, जो अच्छी टीम परफॉर्म करे, उसकी बारे में ज़रूर तारीफ होनी चाहिए, उस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। अच्छा ज़ीशान, ये बताएं, आप मतलब सुबह से यहीं पे थे, आपने सारे लोगों की मूवमेंट देखी। कोई किसी ने हमें शेरवानी का कहा था कि हम शेरवानी पहन के आए थे, लेकिन वो लव की वजह से नहीं आ सके। समझ नहीं आप क्या आ गए, लेकिन शायकीन नबी से नहीं समझेंगे। कैसा माहौल था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? ओवरऑल जो सारी सिचुएशन थी, सजावट की, जो सारा जो है सर्कमस्टांसेस था, उसके बारे में जरा बताइए। वंडरफुल, एक तकरीब जिसे होना चाहिए था, जिस अंदाज में जहाँ पे करोड़ों की बातें होनी थी, उसी तरह की करोड़ों की एक तकरीब थी। और उसके अलावा जो एक उस तकरीब को जो 4 चांद लगाए हैं, ये जो 9 कंपनीज हैं, और उनमें से स्पेशली 3 से 4 कंपनियों ने जिस तरह से बोलियां लगा के उसको 4 चांद लगाए हैं, वो मेरे ख्याल में कमाल था। और दूसरी तरह से इसमें मेहमान है, गेस्ट है, पाकिस्तान सुपर लीग में से लाहौर कलंदर के ऑनर है, हाँ जेस्टर था। उसके साथ साथ अमरीकी सफीर भी आई हैं, उसी के साथ साथ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी थे, उसी के साथ साथ कंपनियों के थे आकिब जावेद, अजहर महमूद और साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ी जो कि इमर्जिंग एशिया कप जीत के आए थे। वसीम अकरम ने जुगते जैज वालों को जुगते गया, बैलेंस खत्म हो गया कि और स्पेशली अब बात करें तो जैज की, तो जैज ने तो एक बोली भी नहीं लगाई। जैज अनएक्सपेक्टेड मेरे ख्याल में ये इनवेरेक्स होगी, जैज होगी, तो ये तो यार इनवेरेक्स ने 1 करोड़ की तो लगाई है कम से कम। चाहिए था कि हमारा नाम हमारा स्क्रीन पे आ जाए, वो मेरा ख्याल है इतना बस ऐसा क्या फेम चाहिए? 56 लाख रुपए आपके जाया हुए हैं, ऐसा ऐसे फेम के लिए 56 लाख रुपए आप ये मैटर नहीं करता इन चीजों का। और मैं समझता हूँ कि ये बिड के अंदर आना, उन्होंने ये समझा कि हम बिड में जा रहे हैं तो हमारी जो प्रोजेक्शन होगी हमें वहां से मिल जाएगी। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर जैज एनवेरिक्स का नाम चलता रहा है, वली डिजिटल का नाम चलता रहा है, प्रिज्म का नाम चलता रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया इस बिड के अंदर। मेरे ख्याल में उनको अनएक्सपेक्टेडली जो बेस प्राइस रखी गई थी 110 करोड़ की, उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड था। वो समझ रहे थे कि 85 से 90 के करीब ये चीज तो सबको चल रहा था, सब ये मीडिया के अंदर भी थी, सोशल मीडिया के अंदर भी बात थी कि कम से कम भी 100 करोड़ बेस प्राइस होगी। तो उसी से ही मेरा ख्याल है ये शुरू हुआ है। उससे 10 करोड़ इजाफे से ये बिडिंग इसकी शुरू हुई थी, जिसके बाद हैदराबाद की टीम पिक हुई और फिर सियालकोट की टीम पिक हुई है। अच्छा आकिब, मैं यहाँ पर आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अली तरीन का जो मामला हुआ वो बड़ा यार डिसअपॉइंटमेंट थी। मेरे ख्याल में अली तरीन ने पता नहीं, समझ नहीं आई कि कैसे यू टर्न ले लिया, और खुद ही से ही पहले उन्होंने कहा हम बिड में जा रहे हैं, हम मुल्तान नहीं ले रहे। और मुल्तान के फैंस का कम से कम ख्याल करना चाहिए था कि यार आप उनके जज्बात के साथ ना खेलें, और फिर आप जब आ रहे हैं बिड के अंदर तो फिर अपने पैरों पर खड़े हों और आकर मुकाबला करें यहाँ पर। तो ये नहीं कि आप उसको एंड द मोमेंट के ऊपर आप छोड़ दें। 105 करोड़ की वैल्यू थी मुल्तान सुल्तान की, जब उन्होंने ये इसको विड्रॉ किया, इस टीम को विड्रॉ किया, PCB के खिलाफ तनकीद भी की, और फिर आउटकम इसी तरह ही आना था। और जो बिडर्स हैं इस तादाद के अंदर आए हैं, 185 करोड़ की जो बिड है PSL की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बिड है। अभी तक इतनी ज्यादा कीमत पे किसी ने टीम नहीं खरीदी, तो इतना बड़ा फायदा यहाँ पर नजर आ रहा है। और एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि PSL जो है एक मुनाफा बख्श लीग है। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से भी बात हो रही थी, मोहसिन नकवी ने भी कहा और सलमान नसीर ने भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि PSL के फौरी बाद इसकी जो है वो ऑक्शन करते हैं मुल्तान सुल्तान की, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन ये सारी बात पे अली तरीन को मैं समझता हूँ पहले भी जिस तरह वो क्रिकेट में इंडल्ज रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फुटबॉल में इंडल्ज रहता है, क्रिकेट में इंडल्ज रहता है, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा उसको पेट्रियोटिज्म सामने रखना चाहिए था। आज जिसना एट द पीक ऑफ टाइम उसने ट्विटर पे कहा कि मैं या तो पहले ना पार्टिसिपेट या पहले ना वापस लेकिन कुछ चीजें होती हैं बियॉन्ड द मुल्क, बियॉन्ड द कंट्रीज होती हैं, ठीक है। अगर आज वो ले लेते, हिस्सा ले लेते, जो आज उनका आपने देखा कि 9 टेबल्स लगे थे, 1 टेबल खाली थी। आल्दो के कैमरा मैन या ब्रॉडकास्टिंग हमारी अच्छी थी, वो खाली सीटों में उन्होंने कैमरा नहीं मारा, लेकिन एक गलत जेस्चर किया है कि सारा कुछ आपका सेटअप हो गया और आपने वहाँ पे आके एट द पीक ऑफ टाइम के आके मैं टीम नहीं लेना चाहता या मैं बैक कर रहा हूँ या मेरे पास मुल्तान सुल्तान आएगी। तो भाई ये जब 1.5 महीना पहले फैसला हुआ था, ऑफिशियल ऐलान किया था, तो आप तब भी कह देते मैं बिडिंग में नहीं जा रहा, आप अपना नाम रजिस्टर ना करवाते। तो मुझे लगता है कि अली तरीन यहाँ पे ना ज्यादती कर गए।
क्यों से चाहते हैं? अली तरीन मेरे ख्याल में अब ना सिर्फ अपने साथ ज्यादती करे, मुल्तान सुल्तान के फैंस के साथ ज्यादती हो रही है। और उसी के साथ साथ अगर देखें तो अगर 105 पे वो छोड़ रहा है कुछ सस्ते की उम्मीद पर, तो आप देखिए 185 पे अभी गई है, 185 करोड़ पे। अब ऑब्वियसली बात है 185 करोड़ पे गई है तो मुल्तान आप 185 की तो बिकेगी ही बिकेगी। अब जो उसने 105 में छोड़ी है उसे अब 185 में खरीदना पड़ेगी। जो कह रहा है कि मैं मुल्तान सुल्तान ही खरीदूंगा, मैं अपने एरिया से जनूबी पंजाब से प्यार करता हूँ, इंटरेस्ट है मुझे, लेकिन अब उसे 185 करोड़, फिर जनूबी पंजाब का प्यार उसे 80 करोड़ पे में पड़ेगा। तो ये जी, हाँ, मैं इसको एक तो लास्ट नोट के ऊपर इसको ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि डिस्कशन हमारी थोड़ी लंबी हो गई और हम आपसे ज़रूर ये राय मांगेंगे कि आपको क्या लगता है ये जो 185 करोड़ में सियालकोट की टीम बिकी है और फिर 175 करोड़ में हैदराबाद की टीम बिकी है, ये क्या आने वाले दिनों के अंदर उतनी फ़ैन फॉलोइंग लेकर आ सकेगी जितनी कि इस टाइम पेशावर ज़ल्मी के पास है, लाहौर कलंदर के पास है? और हाँ, एक और सवाल यहाँ पे ये भी है कि रिटेंशंस का क्या होगा? अभी तो वो गेम चल रही है, तो चले उसके बाद उस पर हम बाद में बात करेंगे। हाँ, वो बाद में बात करेंगे। अभी तो सारा जो फोकस है वो प्लेयर पे होगा। 56 को लेगा भाईजान, लेना चाहिए, सारे लेने की कोशिश करेंगे। भाई वो आएगा, सियालकोट वाले भी लेने की कोशिश करेंगे। करते हैं उनपे कि जी वो स्लो खेलते हैं। भाई हर प्लेयर की एक आप कहते हैं कि स्किल लेवल होता है और उसकी एक एबिलिटी है कि वो गेम को लंबा लेकर चलता है। तो बजाय ये करने के जी उसका स्ट्राइक रेट नहीं ठीक, आप ये देखें कि वो रन्स कितने कर रहा है और कितने मैचेस के अंदर पाकिस्तान को या पेशावर ज़ल्मी को या और भी किसी टीम को। यहाँ पे वीडियो को खत्म करें, वीडियो लंबी हो गई है। बिडिंग की सारी सूरत हाल आपने जानी। उस्मान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, हम उनसे इनका ताल्लुक है और अपना चैनल चला रहे हैं। इंट्रोडक्शन था, निशान भी मकसद थे। ओवरऑल बिडिंग में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ नहीं हुआ और क्या अच्छा हुआ, जो बॉर्डर पार लोगों को कुछ बुरा लगा, वो भी आपको उस्मान बताया। आपकी किस्म की राय है तो कमेंट सेक्शन लाजिम देगा। अपना ख्याल रखिएगा, हम तीनों को इजाजत है। अपना ख्याल रखिएगा। सियालकोट और हैदराबाद दो ऐसी टीमें हैं जो अब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आपको दीगर 6 टीमों के साथ नजर आएंगी। आज इस्लामाबाद के जिनाह कन्वेंशन सेंटर में PSL ऑक्शन हुआ जिसमें 2 टीमें नीलाम हो गई हैं। 2 टीमों को खरीदा गया है। एक कंपनी जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने हैदराबाद की टीम को खरीदा है, जबकि एक कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखती थी उसने सियालकोट की टीम को खरीदा हुआ है। पहले राउंड 1 हुआ जिसमें हैदराबाद को खरीदा गया, फिर उसके बाद से राउंड 2 हुआ जिसमें सियालकोट को खरीदा गया है। मैं 1 बाय 1 आपके साथ तमाम तफसीलात रखता हूं कि किस तरह से ये ऑक्शन हुआ है। पहले जिस तरह से ऑक्शन हुआ उसका ऑक्शन घंटी बजाकर ऑक्शन का आगाज किया गया और उसमें जो बेस प्राइस रखी गई थी टीम को खरीदने के लिए, पहली टीम यानी कि PSL की 7वीं टीम के लिए वो 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखी गई थी बेस प्राइस। और फिर उसके बाद से इनवरेक्स ने 111 करोड़ की आवाज दी, फिर वली ग्रुप ने 115 करोड़ की आवाज दी, फिर वली डिजिटल ने 117 करोड़ की आवाज दी, फिर ओजी ग्रुप ने 119 करोड़ की आवाज दी, फिर वली डिजिटल ने 123 करोड़ की आवाज दी, फिर ओजी ग्रुप ने 125 करोड़ की आवाज दी। फिर उसके बाद से आते हैं FKS, वो 140 करोड़ की आवाज देते हैं। इसमें फिर इसी के साथ साथ ये जो छोटी कंपनियां थी वो पीछे रह जाती हैं। 140 के साथ FKS आ जाता है, फिर उसका मुकाबला करती है I2C जिसने 142 करोड़ की आवाज दी। फिर उसके बाद से I2C और FKS का मुकाबला जारी रहता है और FKS ने 154 करोड़ की 42 से छलांग लगा के 12 करोड़ 154 करोड़ की बोली लगा दी। फिर I2C ने 1 करोड़ की बढ़ाते 1 करोड़ बढ़ाते हुए 155 करोड़ की आवाज दी। फिर उसके बाद से FKS ने फिर दोबारा से छलांग लगाई और 168 करोड़ की आवाज दे दी, बोली लगा दी। फिर उसके बाद से I2C ने 2 करोड़ बढ़ाते हुए 170 करोड़ की आवाज दी। फिर उसके बाद से FKS ने 5 करोड़ की छलांग लगाते हुए 175 करोड़ की आवाज दी। फिर उसके बाद से I2C ने दोबारा बोली नहीं लगाई। या वहां पे मौजूद 9 कंपनियां थी और 8 कंपनियों में से किसी ने भी आवाज नहीं लगाई और यूं FKS ने 7वीं PSL की टीम को 175 करोड़ रुपए में खरीद लिया। फिर उसके बाद से जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी टीम का क्यों के पास, उनके पास इस्तेहकाक हुई इसके, उनके पास हक हासिल होने से कि वो अपनी टीम का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं 6 शहरों में से, तो फिर उन्होंने हैदराबाद का शहर सेलेक्ट किया जिसमें उन्होंने टीम को कहा कि हमारी टीम का नाम हैदराबाद से होगा। फिर उसके बाद से राउंड 2 शुरू हुआ और राउंड 2 में
जिसकी राउंड 2 में 8वीं टीम खरीदी जानी थी और उसकी बेस प्राइस 170 करोड़ रुपए रखी गई थी। और 170 करोड़ रुपए में फिर वहां से स्टार्ट जब हुआ तो राउंड 2 में 7वीं टीम के लिए जो 7वीं टीम FKS ने 175 करोड़ रुपए में खरीदी थी, लेकिन जो राउंड 2 हुआ उसमें AIM नेक्स्ट ने 171 करोड़ की बोली लगाई। फिर उसके बाद से I2C ने 172 करोड़ की बोली लगाई, यानी कि 8वीं टीम के लिए जो AIM नेक्स्ट ने 171 और I2C ने 172 की बोली लगाई है। और फिर AIM नेक्स्ट ने 173 करोड़ की बोली लगाई। फिर उसके बाद से I2C ने 5 मिनट का टाइम ले लिया। फिर 5 मिनट का टाइम लेने के बाद से दोबारा जब आई उन्होंने 175 करोड़ की आवाज लगाई। फिर MIA नेक्स्ट ने दोबारा 176 करोड़ की बोली लगाई। फिर उसके बाद से ओजी ग्रुप ने आया तो उसने 178 की आवाज लगा दी। फिर I2C ने उसको 180 करोड़ की बोली लगा दी। फिर दोबारा से I2C ने 180 की बोली लगाई थी तो ओजी ग्रुप ने 5 मिनट का वक्त लिया। 5 मिनट के वक्त के आने के बाद ओजी ग्रुप ने 181 करोड़ की बोली लगा दी। फिर I2C ने उसे 182 करोड़ की बोली लगाई तो दोबारा ओजी ग्रुप ने 185 करोड़ की आवाज लगा दी। फिर 185 करोड़ की आवाज के बाद से I2C समेत वहां पे मौजूद किसी भी कंपनी ने दोबारा बोली लगाने की हिम्मत ही नहीं की और जो ओजी ग्रुप ने PSL की 8वीं टीम खरीद ली। अब पाकिस्तान सुपर लीग की 8 टीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। FKS ने 175 करोड़ रुपए में हैदराबाद की टीम खरीदी है, जबकि दूसरी ओजी ग्रुप ने 185 करोड़ रुपए में सियालकोट की टीम को खरीदा है। यूं ये एक बेहतरीन जानदार शानदार एक नीलामी का प्रोसेस अमल हुआ है जो मुकम्मल हो चुका है। अब पाकिस्तान सुपर लीग जो कि 26 मार्च से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खेली जाएगी। 6 मुख्तलिफ शहर बताए जा रहे हैं, आप देखते हैं, कंफर्म नहीं है। 4 तो आपको पता है, सबको पता है, फैसलाबाद में भी इस दफ़ा मैचेस होंगे और बाकी जो शहर हैं उसका भी देखते हैं कहाँ होता है। लेकिन ये है कि जो आज प्रोसेस हुआ है बेहतरीन अंदाज में, अच्छा लगा है, मज़ा आया है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।